तो आज की क्लास में आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ 5 अलग अलग तरीके के कॉलर कटिंग कैसे की जाती है। कॉलर जो होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। लगभग 20 से 25 अलग अलग टाइप के कॉलर की जो वीडियोज़ हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखी हैं। लेकिन हर तरह के जो कॉलर होते हैं उसको सीखना पड़ता है कैसे उसकी कटिंग की जाती है। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा 5 ऐसे कॉलर के जो डिज़ाइन हैं जो ट्रेंडिंग में रहते हैं वो आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। वो 5 कॉलर कौन कौन से हैं आइए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पहले समझाता हूँ। देखिए 5 कॉलर जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। पहला जो कॉलर होता है वो होता है हाफ कॉलर। अब हाफ कॉलर के लिए आगे आप पान गला बना सकते हो या राउंड गला बना सकते हो। इसमें जो कॉलर लगता है इस तरह से हाफ कॉलर लगता है। ये देखो एक तो कॉलर ये बहुत ज़्यादा चलता है। गला आप चेंज कर सकते हो, गला चाहे पान बनाओ चाहे गोल बनाओ कोई सा बना सकते हो। दूसरा जो कॉलर होता है वो होता है बिल्कुल राउंड कॉलर। तीसरा जो कॉलर है जो ज़्यादा ट्रेंड में आता है वो भी राउंड होता है, लेकिन फ़र्क इसमें पता क्या होता है, ये राउंड थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए इसको बोलते हैं चाइनीज़ कॉलर। ये चाइनीज़ कॉलर भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। चौथे नंबर पे जो कॉलर मैं आपको सिखाऊंगा वो है ये वाला जो मैंने पहना हुआ है, शर्ट कॉलर। इसकी थोड़ी सी मैं ड्राइंग कर देता हूँ। हालांकि ड्राइंग जो मेरी है कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ ठीक ठाक सी ड्राइंग मेरी बन जाए। लेकिन कटिंग जो होती है हमारी वो एकदम परफेक्ट होती है। ड्राइंग में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग। ये कौन सा कॉलर है? शर्ट कॉलर जो मैंने बनाया है। और 5वें नंबर पे जो कॉलर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो भी शर्ट कॉलर है, लेकिन वो हाफ शर्ट कॉलर है। ये जो फुल शर्ट कॉलर इसमें देखो पूरा ये कॉलर है। एक होता है जिसमें सिर्फ ऊपर ऊपर का पार्ट होता है। ये वाला कॉलर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे कटिंग करनी है। आइए मैं आपको काउंटर पर बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, जब भी आपने किसी कॉलर की कटिंग करनी है तो अगर आप चाहते हो कि कॉलर में फिनिशिंग आए तो आपको क्या यूज़ करना है? पेस्टिंग। हालांकि ये पेस्टिंग नहीं है मेरे पास, ये क्या है? बुकरम। इसे बुकरम भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे टेट्रोन भी बोलते हैं। मैं पेस्टिंग यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। सिर्फ मैंने कटिंग करनी है तो क्योंकि पेस्टिंग थोड़ी सी महंगी आती है तो मैं क्यों वेस्ट करूँ? ये मेरा 10 रुपये में काम हो जाएगा। पेस्ट अगर इतनी मैं पेस्टिंग लेता हूँ तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता। तो मैं बुकरम पर आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपने जब कटिंग करनी पेस्टिंग पर करनी है। अब सबसे पहले जो कॉलर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो होता है हाफ़ कॉलर। अब हाफ़ कॉलर को हाफ़ कॉलर क्यों बोलते हैं? जैसे कि इन्होंने पहन रखा है, देखो ये भी हाफ़ कॉलर है। हाफ़ कॉलर का मतलब ये होता है कि आपके आधे गले को कवर करता है। ये देखो यहाँ तक कवर कर रहा है, लेकिन पूरे को जब कवर करता है तो वो फुल कॉलर हो जाता है। तो हाफ़ कॉलर की कटिंग कैसे होती है? इसकी कटिंग करना बिल्कुल आसान है। जो भी आपका साइज़ होता है, हाफ़ कॉलर का जो साइज़ होता है अक्सर ज़्यादातर 12, 12.5 या 13 के करीब होता है। जैसे कि एक बार मैंने आपको दिखाता हूँ आपका कॉलर। आना एक बार थोड़ा सा आगे। अब देखो जैसे ये कॉलर है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉलर को देखें तो ये सिर्फ 12 इंच का कॉलर आ रहा है। कितना? एक बार इधर से दिखा दो थोड़ा सा। 12 इंच, क्योंकि हाफ़ को कवर कर रहा है ये। और इतना ही होता है क्योंकि हाफ़ कॉलर जो होता है, अब हाफ़ कॉलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हाफ़ को कवर कर रहा है। तो इसकी कटिंग भी बिल्कुल सिंपल होगी। आपको जो पेस्टिंग लेनी है वो आपने उसको ऐसे फोल्ड करना है। सबसे पहले बिल्कुल सीधी लाइन नीचे ड्रॉ कर लो। वैसे तो ये सीधा ही है। इसके बाद ये जो कॉलर होता है ना, कॉलर की जो चौड़ाई यानी जो इसको बैंड भी बोलते हैं, आप 1 इंच भी रख सकते हो, 1.25 इंच भी रख सकते हो। अब कॉलर कितना बड़ा है? 12 इंच। 12 का आधा कितना होता है? आपको 6 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का सा इसको राउंड लेना है इस तरह से, और इस राउंड को नीचे जाके मिला लेना है। और नीचे से इस जगह से भी आपको हल्का सा राउंड लेना है। बस इतना सा काम करना है, ये आपका कट जाएगा हाफ़ कॉलर। इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा शेप देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। यह है आपका हाफ़ कॉलर जो आपके हाफ़ गले को इस तरह से कवर करता है। ठीक है जी, ये क्या है? हाफ़ कॉलर। अब हाफ़ कॉलर के बाद जो सेकंड कॉलर है वो हम कट करेंगे राउंड कॉलर। राउंड कॉलर का मतलब जो आपके गले को पूरे को राउंड को कवर करे। अब राउंड कॉलर का आमतौर पर जो साइज़ होता है, जैसे कि आपका दिखाऊं, इस तरह से आपको गले का साइज़ देख लेना है। जैसे कि इनका बिल्कुल फिक्स साइज़ कितना आ रहा है? 14.5 इंच। लेकिन बिल्कुल फिक्स कटिंग नहीं होती, इसको कम से कम आपको 1 इंच लूज़ करना पड़ता है। अब इसकी कटिंग कैसे होती है? इसकी कटिंग ऐसे होगी
थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ, मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। इसके लिए भी सबसे पहले बिल्कुल सीधी लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। कॉलर का साइज कितना था? 15.5। 15.5 का हाफ करोगे कितना बनेगा? ऐसे कर लो हाफ। 14.5 तो बिल्कुल फिक्स था, तो हमको लूज लेना ना 1 इंच, तो ये हो गया आपका 15.5। और 15.5 का अगर हाफ करते हैं तो ये बनेगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर यानी कि 7.75 पे आपको ये मार्क करना है इस तरह से। अभी जो मैंने कॉलर कट किया था वो था बिल्कुल सिंपल हाफ कॉलर। इसमें जो मैंने राउंड शेप ली थी बिल्कुल कम ली थी इस जगह से नीचे से, लेकिन जब आप राउंड कॉलर बनाते हो तो इसमें जो शेप है थोड़ी सी आपको ज़्यादा लेनी पड़ती है। आपको क्या करना है, लगभग 3 या 3.25 इंच तक तो बिल्कुल सीधे चलना है, बिल्कुल सीधा है देखो ऐसे। इसके बाद आपने इसमें शेप देनी इस तरह से राउंड में। अब ये जो शेप मैं दे रहा हूँ यहाँ से डिस्टेंस कम से कम आपका 1.5 इंच होना चाहिए, 1.5। इसके बाद यहाँ से फिर आपको नाप लेना है कि आपको बैन रखनी कितनी बड़ी है। आप 1 इंच भी रख सकते हो, 1.25 इंच भी रख सकते हो। बिल्कुल इसके बराबर बराबर इस तरह से निशान लगाओ ताकि बराबर और बिल्कुल प्रॉपर शेप आपकी बन सके इस तरह से। ये है आपका राउंड कॉलर। अब इस राउंड कॉलर पर हम पहले कटिंग करेंगे। अब इसमें मैंने शेप क्यों दी है 1.5 इंच की, पता है किसी को कि इसको मैंने शेप क्यों दी है? अभी बताता हूँ। पहले इसको मैं प्रॉपर इसकी कटिंग कर लेता हूँ एक बार। कितना था? 7.5 इंच, 7.25 इंच। तो नीचे से 7.25 पे मैंने रखा इंच टेप को, और इस तरह से इसकी जब शेप देते हैं तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है, तो दोबारा से निशान लगाना पड़ता है। ये देखो यहाँ से अब आपको इसमें राउंड शेप देनी है ऐसे इस तरह से। ये कटेगा आपका राउंड कॉलर। हाफ कॉलर में शेप इसलिए नहीं देते क्योंकि उसकी शेप होती नहीं, वो केवल यहीं पे आकर रुक जाता है। लेकिन जब राउंड कॉलर बनाते हैं तो ये बिल्कुल राउंड होता है ऐसे। हमारी गर्दन का आकार भी तो राउंड है ना, एक बार लगा के देखें आपकी गर्दन पर। ये देखो, ये आपके बाल तो नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। इस तरह से देखो, ये आपका कॉलर यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल फिक्स। हालांकि ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, अब इसमें दोनों तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा भी है, लेकिन ये यहाँ पर आपका ऐसे रहेगा। तो ये है आपका राउंड कॉलर। राउंड कॉलर के बाद अब बात करते हैं चाइनीज़ कॉलर की। जो चाइनीज़ कॉलर होता है वो और भी ज़्यादा, वो भी ऐसे ही कटता है, लेकिन वो और भी ज़्यादा राउंड होता है। कैसे? चाइनीज़ कॉलर को हम एक कॉलर वो बोलते हैं बैठी हुई कॉलर। कौन सी कॉलर? बैठी हुई कॉलर। चाइनीज़ कॉलर में क्या करना होता है आपको, उसमें भी सबसे पहले सीधी एक लाइन नीचे ड्रॉ करो, लगभग 3 या 3.25 इंच तक तो बिल्कुल सीधे जाना होता है। उसके बाद उसमें राउंड शेप देनी पड़ती है ना, ये वाली, ये राउंड शेप आपको और भी ज़्यादा देनी पड़ती है इस तरीके से, फुल राउंड करना पड़ता है चाइनीज़ कॉलर को। फिर वो बनती है बिल्कुल बैठी हुई कॉलर, राउंड कॉलर। इस तरह से बिल्कुल शेप दे लो, जो भी आपके बैन का आकार हो और जो भी कॉलर का साइज़ हो, 16 है, 17 है, 18 है, जो भी है, आप इस तरह से बिल्कुल राउंड करो उसको, और ये बिल्कुल राउंड में आता है। साइज़ बड़ा भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल राउंड में कटेगी। यहाँ पर एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है, मैं जितने भी गले कट कर रहा हूँ ना, ये वाले, ये मैं किस पे कट कर रहा हूँ? बुकरम पर। लेकिन आपको बुकरम पे कट नहीं करना है। बुकरम पे बना तो लोगे, लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगी। फिनिशिंग हमेशा पेस्टिंग वाले गले से ही आती है। अब इसको अगर बड़ा करना है, साइज़ में छोटा बड़ा करना है, कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग होती है। ये बिल्कुल बैठी हुई कॉलर बोलते हैं इस तरह से। दिस इज़ ए चाइनीज़ कॉलर। ये इसकी शेप अलग होती है, राउंड कॉलर की थोड़ी अलग होती है, और हाफ कॉलर की थोड़ी अलग होती है। अब बात करते हैं हम शर्ट वाले कॉलर की। शर्ट वाला जो कॉलर होता है, जो मैंने पहनी हुई है शर्ट, इसकी कटिंग कैसे होती है? पेस्टिंग को आपने ऐसे डबल कर लेना है। जो भी आपका कॉलर का साइज़ हो, मान लेते हैं चलो एक अंदाजे से
कि किसी का कॉलर का साइज़ है 16 इंच, तो 16 का आधा कितना होता है 8। ये आपको 8 इंच पे एक सीधा निशान लगाना है इस तरह से। ये वाला कॉलर थोड़ा सा आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ़ है। सबसे पहले क्या करा, अगर 16 इंच का कॉलर तो 8 पे निशान लगाया। जो आपकी बैन है, इसमें बैन भी साथ मतलब साथ भी कट कर सकते हो, अलग भी कट कर सकते हो। इसमें बैन साथ में ही कटती है। यहाँ से हल्का सा, जैसे सबसे पहले इसकी मैंने कटिंग करी थी ना हाफ कॉलर की, हल्का सा राउंड लेना होता है यहाँ से, और इस साइड से अंदर की साइड आ जाओ, लगभग 1 इंच या 1.25 इंच के करीब आओ, और यहाँ से इसको करो इस तरह से राउंड। ये तो हो गई इसकी बैन। अब जो मैं अंदर आया हूँ ना, लगभग 1 या 1.25 इंच, यहाँ से बिल्कुल सीधा चले जाओ ऐसे। ये आपका कॉलर, ये तो बैन है, ये कॉलर। ये इसकी जो चौड़ाई है, मतलब जो इसकी नोक होती है, हर किसी का आपने कॉलर देखा होगा, किसी का 2.25 इंच का होता है। मेरा देखो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2.25 भी होता है, 2.5 भी होता है, 3.25 भी होता है। तो एक आम तौर पे जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 2.5 इंच, 2.5 इस साइड से, और इस साइड से थोड़ा सा कम लेना है आपको, लगभग इधर से 2.25 इंच ले लो। थोड़ा सा फ़र्क रखते हैं इधर, और इसको इस तरह से मैंने मिलाया। अब आपको लग रहा होगा इसकी प्रॉपर शेप नहीं आई। प्रॉपर शेप पता कैसे आएगी? प्रॉपर शेप आएगी इससे। इसको आपने हल्का सा ऐसे करना है। देखो ये जो बैन है ना, ये वाली, इस बैन को आपने इधर से शेप देनी है, और इसको भी हल्का सा इससे कर्व ले लेना है ऐसे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि ये कॉलर कभी सीधा नहीं कटता। यहाँ से बिल्कुल बराबर, और इस साइड से हल्का सा इसका कोना निकाला जाता है ऐसे। ये है शर्ट कॉलर। आया समझ में? आया? बताओ। अब नहीं बोलेंगे कोई। अब ये कॉलर देखो कटेगा कैसे। ये पहले आपकी बैन अलग होगी यहाँ से, इस दर से ये अलग होगा, इधर से ये अलग हो गया, और इधर से इसमें शेप देंगे हम, और इधर से ये शेप देंगे। ये हमारा कॉलर है, और ये इसके आगे की जो बैन होती है वो ये है हमारा शर्ट कॉलर। ज़रूरी नहीं है कि इसको आपने इतना बड़ा रखना है, इसमें थोड़ा कम भी कर सकते हो आप चाहो तो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा शर्ट कॉलर। लास्ट कॉलर रह गया जिसे बोलते हैं हाफ शर्ट कॉलर। अब इसके लिए भी आपको वही सिस्टम है। इसको इधर से फोल्ड करते हैं इस बार। सबसे पहले बिल्कुल सीधा निशान मान लेते हैं। कॉलर का साइज़ इस बार 15 इंच, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5। ये 7.5 पे मैंने निशान लगाया। इसमें क्या होता है कि इसको नीचे से हल्का सा आपने टर्न लेना है ऐसे, हल्का सा, लगभग आधा इंच के करीब। यहाँ से कॉलर जो है आपका, आप 2 इंच 2.25 इंच जितना भी रखना चाहो रख सकते हो, और यहाँ से भी इतना ही आपको उसको ऐसे रखना है बिल्कुल बराबर, और ये देनी है आपको ऐसे शेप। काम इसमें भी एक करना है, कौन सा वाला बताओ, कौन सा काम करना है? कॉर्नर, इसको इधर से आगे बढ़ाना है ऐसे। तो ये है आपका हाफ शर्ट कॉलर। तो 5 अलग अलग तरीके के कॉलर मैंने आपको सिखाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉलर का अंत हो गया। कॉलर का कोई अंत नहीं है। ये तो सिर्फ 5 ही बताए मैंने आपको। बाकी इसके अलावा बहुत सारे कॉलर हैं जो मैंने अपने YouTube चैनल पर बना रखे हैं। और अगर आप भी और भी बहुत कुछ हमसे इस तरह से सीखना चाहते हैं, घर बैठ के बिल्कुल लाइव सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो।